अब मुझे याद है जब मैं पढ़ता था, तो मेरे एक टीचर थे, लर्निंग की उनकी टेक्निक मुझे आज भी बड़ी अपील करती है। वो हम बच्चों को कहते थे, एक को कहेंगे ऐसा भाई तुम घर जा करके घर से 10 चना के दाने ले आना। दूसरे को कहेंगे तुम चावल के 15 दाने ले आना। तीसरों को कहते थे तुम मूँग के 21 दाने ले आना। ऐसा अलग-अलग आंकड़ा भी अलग और वैरायटी भी अलग। तो वो बच्चा सोचता था मुझे 10 लाने हैं, फिर घर जाकर के गिनता था, तो उसको 10 के आंक याद आ जाता था। फिर उसको पता चलता इसको चना कहते थे। फिर स्कूल में जाते थे सब इकट्ठा कर देते थे। फिर बच्चों के चलो भाई इसमें से 10 चना निकालो, 3 चना निकालो, बे 2 मूँग निकालो, 5 ही निकालो। तो गणित भी सीख लेते थे, चने की पहचान हो जाती थी, मूँग किसको कहते हैं पहचान हो जाए। बहुत बाल्यावस्था की बात करता हूँ। तो ये लर्निंग टेक्निक जो होती है, बिना बोझ को बच्चों को पढ़ाने का तो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में इसका एक प्रयास है। जब मैं स्कूल में था, तो मेरा देखा था कि मेरे एक टीचर, तो बड़ा इनोवेटिव आइडिया था उनका। वो उन्होंने आते ही पहले दिन कहा कि देखो भाई ये डायरी मैं यहाँ रखता हूँ और सुबह जो जल्दी आएगा, वो डायरी में एक वाक्य लिखेगा, साथ में अपना नाम लिखेगा। फिर जो भी दूसरा आएगा, उसको उसके अनुरूप ही दूसरा वाक्य लिखना पड़ेगा। तो मैं बहुत जल्दी स्कूल भाग करके जाता था। क्यों? तो मैं पहला वाक्य मैं लिखूँ और मैंने लिखा कि आज सूर्योदय बहुत ही शानदार था। सूर्योदय मुझे बहुत ही ऊर्जा दिया, ऐसा कुछ मैंने वाक्य लिख दिया। तो अपना नाम लिया। फिर मेरे पीछे जो भी आएँगे, वो सूर्योदय पर ही कुछ न कुछ लिखना होता था। कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि मेरी क्रिएटिविटी को इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं एक थॉट प्रोसेस लेकर के निकलता हूँ और वो जाकर के मैं लिख देता हूँ। तो फिर मैंने तय किया कि नहीं मैं लास्ट में जाऊँगा। तो उससे क्या हुआ कि औरों ने क्या लिखा है वो मैं पढ़ता था और फिर मेरा बेस्ट देने की कोशिश करता था। तो मेरी क्रिएटिविटी और बढ़ने लगी। तो कभी कुछ टीचर्स ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें करते हैं, जो आपके जीवन को बहुत उपयोगी होती हैं।